गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करता है। उससे पहले ये जानने से पहले कि ये काम किस तरीके से करता है, उससे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, मार्केट में जो भी चार्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उससे नीचे, फिर लोअर हाइज़ बनाता हुआ इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जाता है तो किस तरीके से बढ़ेगा, तो लोअर लोज़ बनाता हुआ जाएगा, नीचे आएगा, फिर लो जाएगा, फिर उसके नीचे जाएगा, तो लोअर लोज़ बनाता हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट ट्रेंड्स में काम करता है। और जैसे कि आपने कोई देखा होगा कि कोई एथलीट होता है, वो जब दौड़ता है तो दौड़ने के बाद में थोड़ा सा रुकता है, सांस लेता है, फिर दौड़ता है, फिर रुकता है, यानी कि एक साथ हम भी कभी भी नहीं दौड़ पाएंगे, लगातार नहीं दौड़ पाएंगे। तो उसी तरीके से मार्केट काम करता है। जब मार्केट चलता है यानी कि एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो मार्केट कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकेगा, ठीक है, फिर ऊपर बढ़ेगा या फिर नीचे जाएगा, फिर कुछ समय के लिए रुकेगा वहाँ पर, फिर नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ट्रेंड में जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ट्रेंड में आएगा। ठीक है ना। तो मार्केट का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट बढ़ता है, फिर उसके बाद में कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब रुकता है, फिर ट्रेंड में होता है, फिर कंसोलिडेट। हम जानेंगे कि फिबोनाची किस तरीके से काम करता है इस स्ट्रक्चर्स में। मार्केट दो चीज़ों में काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट में जैसे कि ये दो, इसको हम मान सकते हैं रेजिस्टेंस और इसको हम मानेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में चलेगा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं, इसी के बीच में मार्केट इस तरीके से ट्रैवल करता है। ठीक है, रुकेगा बीच में, या फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, यानी कि इनकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा, यानी इनके पास में आके या तो वो इनको ब्रेक करेगा या फिर इनके ऊपर से इनको टच करके वापस रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब चलते हैं हम चार्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ से हम खोलेंगे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ चार्ट एनालिसिस के लिए। तो यहाँ से ट्रेडिंग व्यू ओपन होने के बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने ये जोन्स जो येलो में आपको दिख रहे हैं बॉक्स से, ठीक है ना, ये मैंने जोन्स बना रखे हैं, यानी कि अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं फिबोनाची क्या होता है। तो फिबोनाची यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप नीचे जाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो स्टार बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये है ना, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये ठीक है। तो ये काम किस तरीके से करता है, यानी कि मान लीजिए आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ये यहाँ पर आज इतना चला है। ठीक है ना, इस बॉक्स का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर लेता हूँ। तो ये मार्केट आज इतना यहाँ पर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेट करा था, यानी कि पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद में फिर नीचे आने लगा था, फिर उसके बाद में रेंज बाउंड हो गया। तो ये मार्केट आज चला था, मूव इस तरीके से दिया था। तो हमको क्या करना है कि हम देखेंगे कि मार्केट में फिबोनाची किस तरीके से काम करता है। तो मैंने फिबोनाची यहाँ पर पहले ही लगा हुआ है। तो फिबोनाची को क्लिक करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा कि इसके लोअर हाइस को, जब जैसे कि आप देख सकते हो ये जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ है ये उसका लो है ये, और ये हाई है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि जब भी फिबोनाची लगाना है तो मार्केट का लो और हाई, ठीक है ना, उन पर लो पर से हाई तक के लिए उसको लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ लेवल्स आपके सामने दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ये 0.5, फिर 0.618। तो ये 0.618 है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और 0.5 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ये दोनों जो जोन है इनसे मार्केट का रिवर्स होने का बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड में काम करता है। तो अभी अब मैं दिखाता हूँ, यानी कि मार्केट का कोई भी यहाँ से भी मतलब मार्केट ज़्यादा देर कंसोलिडेट हो गई हो, रिट्रेसमेंट आ रहा हो, उस जगह से उस जगह के लिए लगाना है। देखिए अब मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये यहाँ से मैं लगाऊंगा कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आके रिवर्स हो गया था मार्केट। ठीक है ना, यहाँ से आने के बाद में रिवर्स हो गया था। अब 1 मिनट, यहाँ से आने के बाद में मार्केट रिवर्स हो गया था, फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद तो मैं क्या करूँगा कि मेरे लिए एक रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो मैं इसको फिबोनाची लगाऊंगा इस पर। तो यहाँ से फिबोनाची लगाऊंगा यहाँ तक के लिए। ठीक है ना, तो मेरे पास में कौन कौन से जोन मिल गए, जोन्स मिल गए मेरे को। देखिए ये जितनी भी लाइनें आ रही हैं उनमें से हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, हमें देखना है कि
0.618 और 0.5, ये दोनों जोन्स को हमें नोट करना है। और नोट करने के बाद में हम जब देखते हैं तो देखो यहाँ पर ही जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस जोन पर आई थी 0.618 पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई थी, फिर मार्केट सीधी सी इस लेवल के नीचे ही बहुत अच्छा डाउन मूव दिया था, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। और 0.5 भी जस्ट इसी के ऊपर था। तो हमारा ट्रेड जो होता ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड हमारा यहाँ पर बनता 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। यानी कि ये देखिए यहाँ पर हम एक ट्रेड बना सकते थे, ये बहुत छोटा सा अच्छा सा ट्रेड बनना था यहाँ पर। यानी कि 6 पॉइंट का हमारे पास स्टॉप लॉस होता, यहाँ पर देख सकते हो आप। ये कहाँ गया यार, यानी कि देखो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रेड कलर में जो लिखा हुआ आ रहा है, और उसका रिस्क रिवार्ड देखिए, रेशियो देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा है ना 2, तो हम 2 तक लेते सिर्फ। यानी कि 120 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता है सिर्फ 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड था आज, ठीक है ना। तो अब और दिखा देता हूँ, और पिछले चार्ट्स में दिखा देता हूँ और कहाँ कहाँ काम करता है। सब जगह काम करेगा। देखिए यहाँ से, यहाँ पर मैंने लगाया इसे, यहाँ से सीधा ऊपर हाई तक, सीधा हाई तक लगा दिया, इसके हाई तक। यानी कि ये वाला लेवल, यहाँ से मैंने ट्रेड इसको लगाया फिबोनाची को, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, इसके बीच में। तो इसमें ट्रेड का बनना है, इसमें भी ट्रेड आप देख सकते हो। तो 0.618 जो वाला लेवल जो आ रहा है अपना, और 0.5, तो देखो 0.618 को क्रॉस नहीं करा इसने ऊपर कैंडल ने, और सीधा डाउन ट्रेंड में बिल्कुल नीचे की तरफ बहुत अच्छा मूव दिया। तो यहाँ पर भी एक अच्छी ट्रेड बन रही है। तो 2 दिन में देखिए 2 ट्रेड हमें फिबोनाची से ही मिल गई, ठीक है ना। ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बस प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन के आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा प्राइस एक्शन होता क्या है। तो अभी हम और चलते हैं पीछे कि देखते हैं किस चार्ट में क्या हो रहा है। तो देखो अब क्या होता है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने आओ, तो मार्केट में 9:30 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेना आपको, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट अपना स्ट्रक्चर डेवलप करती है, और जितनी भी नॉइस, जितने भी न्यू भी ट्रेडर जो होते हैं वो उसमें आते हैं और फंस जाते हैं। क्योंकि जितनी ग्रीडी, जितने भी लालची लोग आते हैं वो सुबह के टाइम में बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो देखो कोई भी जब लालची आदमी होगा तो बस एक गैम्बलिंग माइंड सेट से आएगा मार्केट में, और बस उसका यही इंतजार रहता है आज ट्रेड करने के बाद में कल कैसे भी मार्केट में ट्रेड करना है उसको जल्द से जल्द। तो सुबह वो उठ के 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक तो मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा। उसके बाद में जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, तो फिर हम देखो ये जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो 10:45 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट दे रही है, यहाँ से खुली, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, फिबोनाची लगाएंगे हम इस लेवल से इस लेवल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही फिबोनाची को लगाएंगे, ये देखिए ये लग गया। अब क्या ट्रेड देखना है हमको, ट्रेड देखना है कि 0.618 और 0.5 के बीच में जो लेवल है, यानी कि ये वाला लेवल, कौन सा लेवल, ये देखते हो 0.61 और ये दोनों लाइन, ये वाली 0.618 और 0.5, इसके बीच में भी एक ट्रेड हमको मिल रहा है। यानी कौन सा ट्रेड बनना है, तो यहाँ पर हम जैसे ही 0.618 को इसने क्रॉस करा, यहाँ पर भी एक ट्रेड हम इस तरीके से एक बना सकते थे। यानी कि इस कैंडल के लो तक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मैच नहीं हो रहा है, इग्नोर भी कर सकते हो। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि 0.618 और 0.5 जो लेवल्स हैं फिबोनाची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी और देखते हैं कहाँ कहाँ ये काम कर रहा है। अगर देखो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मार्केट में स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा बड़ा है तो तुम्हें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना हमेशा ध्यान रखना, और अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस अगर बड़ा है ना तो छोटी क्वांटिटी यूज़ करनी है हमेशा। क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपका रिस्क रिवार्ड भी मार्केट को क्या है कि छोटा मूव तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है मार्केट, लेकिन बड़ा मूव अगर मार्केट को करना है, मार्केट बड़े मूव को टारगेट हिट नहीं कर पाती है बड़े मूव पर, क्योंकि मार्केट का रिवर्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है अगर रिस्क रिवार्ड ज़्यादा लेते हो। यानी कि अगर आपको 1:4 रिस्क रिवार्ड, 1:3 रिस्क रिवार्ड लेते हो तो ये अचीव करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 4 जुलाई का ये चार्ट है। तो यहाँ पर से कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ से लगाऊंगा स्ट्रक्चर को, फिबोनाची को यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.618 का लेवल और 0.65 का, यहाँ पर ये 0.61 है और ये 0.65 है, 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड क्या बनना है हमारा, ट्रेड हम लेंगे मार्केट, देखो जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मार्केट को हमको पीछे से फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। बस हमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट ये होगा, प्रिडिक्शन नहीं करनी है, पहले से भविष्यवाणी नहीं करनी है, मार्केट को बस फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 0.618 लेवल ये है और 0.5 जस्ट उसके नीचे का है। तो जैसे ही 0.618 इसने ब्रेक कर दिया तो हम सीधा सा यहाँ पर एक ट्रेड बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा ट्रेड, ये यानी कि ये देखिए, अब मैं इसको फिबोनाची को ज़रा हटा देता हूँ।
फिर देखना, हाँ ये हमारा ट्रेड है, यानी कि देखो 2.5, यानी कि 2.5 का रिस्क रिवार्ड है, सिर्फ 2.5, मतलब यानी कि अगर 1 रुपये दे रहे हो तो ₹2.5 का प्रॉफिट हो रहा है आपको इसमें, देख रहे हो ना। और छोटा कर सकते हो यानी कि रिट्रेसमेंट तक, तो 1:2 रिस्क रिवार्ड अच्छे से आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से फिबोनाची काम करता है, यानी कि बस ये देखना है कि मार्केट के लो को और मार्केट के हाई को मैच करना है सिर्फ, ठीक है। तो वो अपने आप लेवल्स निकल के आ जाते हैं, और उनमें लेवल्स में बस 0.618 और 0.5 ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में सिंपल चीज़ें काम करती हैं। मार्केट में मैं जो भी सिखा रहा हूँ ना अभी, ये तो बस 20% है, और जो 80% है ना, वो है तुम्हारी ऊपर, तुम अपने ऊपर क्या काम करते हो, साइकोलॉजी तुम्हारी कैसी है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।